नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। बहुत समय से क्लास वगैरह चैनल पे नहीं डाल रहा था। आज से हम लोग का ऑफलाइन बैच चल रहा है शिक्षक भर्ती का, उसमें एक टेस्ट लिए थे हम लोग CDP और मैथ्स का। 35 क्वेश्चन मैथ्स का था और 35 क्वेश्चन CDP का था। तो जो 35 क्वेश्चन का जो मैथ्स है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा और कंटिन्यू क्लास इस तरह से आने वाले हैं कि जो भी टेस्ट का पेपर है उसको हल करने वाले हैं आगे चल। तो क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उन सभी प्रश्नों से जो टेस्ट हमें आए हुए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया रहना, बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि आगे का कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पहला क्या लिखा है। 1995 का रोमन अंक प्रणाली में प्रदर्शन किस रूप में होगा। अब ये शिक्षक भर्ती का जो CTET का एग्ज़ाम है, CTET एलिजिबिलिटी वाला एग्ज़ाम, वहाँ पे ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। अब रोमन अंक प्रणाली का ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके लिए फिलहाल इस वीडियो में, मतलब आगे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि रोमन अंक प्रणाली में आप किसी भी नंबर को रोमन अंक में लिखते कैसे हैं। तो फिलहाल कुछ अंकों को मैं रोमन अंक में बता रहा हूं, जिसके सहारे आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या को रोमन अंक में जान सकते हो। तो रोमन अंक में 1 को कैसे दर्शाया जाता है, आई के रूप में, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D, 1000 को M से। तो इनके सहारे आपको बताना है कि 1995 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे। आपके पास ऑप्शन ए है MCX, CMV, CMX, VM, MCM, XCV, CMM, XV, ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। 1995 की बात है तो क्या किया जाए इसको। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, M लिखोगे। क्यों, M का मतलब क्या हुआ, 1000। ठीक है, अब M के पहले अगर मैं कोई अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, मतलब कि क्या है, घटाना होता है। और अगर मैं M के उस पार लिखूंगा, मतलब दाएं साइड, तो वो होता है जोड़ना। अब मेरे को 1000 तक तो मैं पहुंच चुका। मैं पहुंचूंगा कहाँ पे, अब फिर से 1000 में पहुंचूंगा। ये आपको हो सकता है अभी यहाँ पे दिक्कत करेगा, लेकिन इसका कारण पूरा बताऊंगा अलग से जब वीडियो बनाऊंगा तब। तो देखिएगा, ये 1000 हुआ, फिर ये मैं 1000 लिखा M, 1000 और 1000 कितना हो गया, 2000। 2000 में किसको घटाओ, 100 को घटाओ। घटाना बोल रहे हैं तो घटाना मतलब कि 100 का क्या है, C, और घटाना मतलब कि लेफ्ट साइड लिखना, किसके, M के लेफ्ट साइड। दूसरे वाले 1000 से घटाए ना, तो दूसरे वाले 1000 से घटाए तो ये क्या हो जाएगा, C। तो कितना लिख डाले आप, 1900 लिख डाले। ठीक है, 1000 माइनस 100 कितना हो गया, 1900 हो गया। अब फिर क्या कीजिए, फिर से 100 जोड़िए। इसमें 100 जोड़ना है, मतलब कि आगे क्या लिखना है, मेरे को C लिखना है। तो ये पहुंच गए आप कहाँ पे, फिर से पहुंच गए 2000 में। तो जो अभी जो 1000 जोड़ रहे हो उसमें 2000 में पहुंच गए। 2000 से क्या कीजिए आप, 2000 से किसको घटा सकते हो, 10 को घटाओगे। अभी तो 2000 है, 10 को घटाएंगे तो 1990 में पहुंचेंगे। तो 10 को घटाए तो घटाना मतलब कि लेफ्ट साइड लिखना, तो C के लेफ्ट साइड लिखा मैं क्या, X को। अब ये कितना हो चुका है, 1990। देखिए 1000 2000 में 100 गया, 1900 में 1900, ये 1900 हुआ है। फिर 1900 में किसको जोड़े, 100 को, तो फिर 2000 हो गया। इस 100 में से किसको घटाए थे आप, 10 को, तो टोटल कितना हो गया अपने पास, 1990। अब क्या पाना है आपको, 95 तक जाना है। तो आगे आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए। इसलिए राइट साइड में क्या करना पड़ेगा आपको, V, मतलब 5 को जोड़ना है तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा आपको, V। तो ये है रोमन अंक में प्रदर्शन किसका, 1995 का। तो ऑप्शन नंबर MCM XCV, ऑप्शन C इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा है। 17 का घात 100 है, उसके अंतिम 3 अंक क्या होंगे। मतलब 17 का घात 100 को आप सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका। सॉल्व करना नहीं है अपने को बताना है कि उसके अंतिम 3 अंक क्या होंगे। तो देखेंगे थोड़ा सा, 17 का घात क्या है, ये 100। अब अंतिम 3 अंक बोलने में वह अंक भी शामिल है जो इकाई में है।
तो आपको इकाई अंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता रहना चाहिए। अब जैसे ये 17 लिखा है तो 17 से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है 7 से, मेरे को मतलब है किससे, 7 से। अब 7 का घात आप ऐसा चुनिए, 7 का घात आप ऐसा चुनिए कि उसको हल करने के बाद इकाई का अंक या तो 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6 आ जाए। ठीक है, इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो या तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 6, कैलकुलेशन छोटा होगा उससे। अब पूरा का पूरा आपको ये वाला नंबर सिस्टम वाला अगर चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पूरा पूरा नंबर सिस्टम उसमें पढ़ाया हूँ मैं। इसको देखेंगे, 7 को आप कितने बार गुना करो, 7 सत्ते क्या हो गया 49, फिर 7 और ये फिर 7, आप इसको गुना करोगे 4 बार। 7 को 4 बार अगर गुना करोगे तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिलेगा, है ना भाई। ये भी क्या हो गया 7 सत्ते 49, ये भी 7 सत्ते 49, ठीक, ये 49 और ये 49। फिर इकाई अंक को देखेंगे, 9 निया 81 का 1। इसका आंसर जो भी आए, जितना बड़ा भी आए, उससे आपको मतलब नहीं, आपको मतलब है इकाई के अंक से। इकाई का अंक क्या आ गया 1। मतलब इकाई का अंक कब आता है, जब 7 का घात क्या किया जाता है 4, अर्थात इस 100 को किस में तोड़िए, 4 के गुणज के रूप में तोड़िए। ठीक है, घात के ऊपर घात क्या होता है, गुना। तो इस 17 के घात 100 को कैसे लिखा जा सकता है, 17 का घात 4, और इसका भी घात क्या लिखा जा सकता है 25। 100 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा 25, मतलब 100 को लिखा जा सकता है 4 गुना 25, 17 का घात 4 और उसके भी घात में कितना 25। तो अब ये कितना आया 17 का घात 4, मतलब कि इकाई का अंक क्या देगा ये आपको 1 देगा। 7 का घात 4 ना, 17 का घात 4 मतलब 7 का घात 4 से मतलब है अपने को इकाई का अंक क्या देने वाला है, ये 1 देने वाला है। इसका इकाई का अंक जो भी आंसर आया उससे मतलब नहीं, मेरे को मतलब है इकाई के अंक 1 से। 17 के घात 4 में इकाई का अंक आएगा 1, 1 का घात क्या करो 25, 1 का कितना भी घात करो आप, आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा 1 ही मिलता है। इसलिए इसका जो भी आंसर रहेगा, बड़ा सा बड़ा कितना भी नंबर आए, इसका इकाई का अंक क्या मिलने वाला है 1। तो इस प्रश्न में ऑप्शन वही सही बैठेगा जिसका इकाई का अंक क्या हो 1 हो। तो ऑप्शन नंबर 001 बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। अब सवाल ये कि दो ऑप्शन में अगर इकाई का अंक 1 दे दिया ऐसे प्रश्नों में, तो पहली बात ऐसे प्रश्नों में दो जगह में आपको इकाई का अंक 1 नहीं मिलने वाला। ठीक है, कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहे उस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे ध्यान दिया जाए। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, 11 से 50 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। मतलब 11 से 50 के बीच में ऐसे संख्याएं जो 7 से भाग चले जाए, लेकिन वो संख्याएं किससे भाग नहीं जाना चाहिए, 3 से भाग नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रश्न को बनाने का तरीका हड़बड़े नहीं करेंगे, जैसे बोला है वैसे करेंगे। ये 11 हो गया और ये 50 हो गया। ठीक है, इसके बीच में आप क्या कीजिए भाई, 7 का पहाड़ा पढ़ोगे तो पहाड़े में जो भी संख्याएं आते जाएगा वो 7 से तो भाग जाएगा ही, क्योंकि 7 का गुणज हमेशा क्या होगा 7 से भाग जाएगा। 6 का गुणज हमेशा 6 से भाग जाएगा। ऐसे ही 7 का गुणज 7 दूनी कितना हो गया 14, फिर 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छके 42 और 7 सत्ते 49। मतलब इतने संख्याएं क्या होंगे 7 से पूर्ण रूप से भाग जाएंगे, लेकिन मेरे को ये भी कंडीशन दिया है कि 3 से भाग नहीं जाना चाहिए करके। तो ये 7 से भाग जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा। ठीक, ये 7 से तो भाग जाएगा और 3 से भी भाग चले जाता है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से इसको मेरे को नहीं लेना है। 3 से भाग नहीं जाना चाहिए बोला ना, ये तो चले गया 3 से भाग, तो इसको मैं हटा दिया। ये भी 7 से जाएगा लेकिन 3 से नहीं, 7 से जाएगा लेकिन 3 से नहीं, 7 से जाएगा साथ ही साथ किससे जाएगा 3 से जाएगा, और 3 से जाएगा, इसलिए उसको इस कैटेगरी से मैं हटा दिया क्वेश्चन के अनुरूप ना। ठीक, फिर ये 7 सत्ते 49, 7 से तो भाग जाएगा 3 से नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे 11 और 50 के बीच में चार संख्याएं ऐसे हैं जो 7 से तो भाग जाते हैं
लेकिन वो 3 से भाग नहीं जाते हैं। अब प्रश्न ये भी बोल देता कि 7 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 21 और क्या हो जाता फिर 42, मतलब 2 नंबर क्या हो जाते आपके आंसर हो जाते अगर वो 7 से भी भाज्य बोलता और 3 से भी भाज्य बोलता तो। अभी फिलहाल आपके पास आंसर कितना है 1 2 3 4, तो कितने संख्याएं हैं जो 11 और 50 के बीच में हैं, जो 7 से तो भाग जाएंगे लेकिन 3 से भाग नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 4 संख्याएं। आगे की प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 8219x किससे भाग जाता है, बोल रहा है 11 से भाज्य है, तो x का मान क्या होगा। अब इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। विभाज्यता के नियम क्या बोलते हैं, कोई भी संख्या 2 से भाग तभी जाता है जब उस संख्या के इकाई अंक क्या हो, सम हो। ठीक है, वैसे 3 और 9 से भाग का नियम क्या बोलता है कि जो दिया गया संख्या है उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए, या फिर क्या है वो चीज 9 से भाग जाना चाहिए। 3 से पूरा वो संख्या के अंकों का योग भाग चले गया, मतलब वो संख्या भी 3 से भाग जाएगा। और वैसे ही उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग चले गया तो 9 से भी वह संख्या क्या होगा, भाग जाएगा। ऐसे 4 और 8 का नियम पढ़ते हो आप। 4 से किसी संख्या को भाग देना चेक करना है तो आप क्या कीजिए, उसके अंतिम 2 अंक को, मतलब इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। वह बड़ा सा बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, फिर 4 से पूरा भाग चले जाएगा अगर इकाई व दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या भाग जा रहा है तो। और वैसे 8 से चेक करना तो इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से भाग चले जा रहा है तो बड़ा सा बड़ा संख्या भी क्या होगा, 8 से भाग जाएगा। ये तो हो गया 4 और 8 का नियम। 5 का नियम क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है। 6 का नियम, 6 से भाग देने का नियम। 6 से भाग देने का नियम देखो, 6 किन 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, 2 और 3 का, है ना, 2 तिया 6। तो 6 से अगर कोई संख्या भाग जा रहा है तो उसको उससे पहले 2 से भी भाग जाना पड़ेगा और 3 से भी भाग जाना पड़ेगा। मतलब कोई संख्या अगर 6 से तभी भाग जाएगा जब वह 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए। ठीक है। 7 का नियम आपको अलग से इसको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट आप भाग दोगे तो ही अच्छा है उसमें। 8 का नियम हो गया, फिर है 9 का नियम भी हो गया। 10 का नियम रटने की जरूरत है नहीं, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 के नियम में आते हैं। 11 का नियम क्या बोलता है कि जो दी गई संख्या है उसके विषम स्थानों, ठीक है, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, ऐसा विषम स्थानों पे स्थित अंकों का योग सम स्थानों पे स्थित अंकों का योग, दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। 8 अभी 11 से ही चेक करना है ना अपने को, इसलिए 8 1 9, 9 और x क्या हो गया आपका 9 प्लस x। इसका अंतर किसके किससे, 2 और 9 से। 9 और 2 कितने होते हैं, 11। अच्छा, कोई भी ना जो बड़ा आ रहा है उसको पहले लिख लो। कौन सा बड़ा आ रहा है, 9 और 2 क्या है, 11 हो गया। इससे किसको घटाना है, 8 1 9, 9 प्लस x मतलब कि 9 प्लस x। ये किसके बराबर आना चाहिए, या तो ये किसके बराबर आ जाए 0 के, या तो यही चीज किसके बराबर आ जाना चाहिए 11 के। ठीक है, यही किसके बराबर आ जाना चाहिए 11 के। हल किया जाए, कितना मिलने वाला है, 11 माइनस 9 माइनस x बराबर 0। यहाँ से 11 माइनस 9 मतलब कि 2 माइनस x बराबर 0। तो इस माइनस x को उस पर ले जाओ तो कितना आ गया, x बराबर 2। अर्थात x के जगह मैं क्या रख दूंगा, अगर 2 रख दिया, x के जगह में क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो ये 82,192 क्या हो जाएगा, 11 से पूरा का पूरा भाग चले जाएगा। ठीक है, इतनी बात। इधर देखते हैं, इधर का कंडीशन लगता है कि नहीं। ये 11 है, ये भी 11 है, 11 माइनस 11 क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास -9 माइनस x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अर्थात x बराबर क्या हो गया, -9। अंक आपका यहाँ पे माइनस का नहीं रखाया जा सकता, इसलिए ये वाला अभी
ये वाला नियम अभी यहाँ पे लागू नहीं होगा, तो आपको दोनों में से कोई एक नियम लागू होना चाहिए। इक्वल्स टू क्या हो गया 0, 0 को इक्वल किए, वहीं से आप क्या निकाल लिए x का मान 2, अर्थात यहाँ पर अगर x का मान 2 रखेंगे तो जो संख्या मिलेगा 82,192 वो क्या हो जाएगा 11 से पूर्ण रूप से भाग चले जाएगा। ठीक है, अब मैं 11 का नियम बता चुका भाग का, वैसे 12 के में जाओगे तो 12 का देखना कि 12 कौन दो अभाज्य संख्याओं का गुणज है। जैसे कि 4 और 3 है तो 4 दिया कितना होता है 12, लेकिन अच्छा कोई जरूरी नहीं अभाज्य संख्या ही, सह अभाज्य संख्या भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 क्या है आपका भाज्य है, जबकि 3 क्या है अभाज्य। तो 12 को अगर भाग देना है तो किससे भाग जाना चाहिए, 4 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी। यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से भाग जा रहा है मतलब कि वो 12 से भी भाग जाएगा। ये एक बात। 13 का नियम अलग से पढ़ेंगे उसको। फिर उसके बाद क्या है आपका 14 का नियम, तो 14 के लिए क्या होना चाहिए 7 और 2 दोनों से भाग जाना चाहिए। वैसे 15 तो 3 और 5 दोनों से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही है। यदि एक 8 अंकीय संख्या, वो 8 अंकीय संख्या, 5वां प्रश्न, 8 अंक की संख्या 136P57, फिर है 85, ये किससे भाग जाएगा बोल रहे हैं पूरा का पूरा 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो P का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। P का न्यूनतम मान बोले है, ये भी ध्यान रखेंगे, अधिकतम वगैरह नहीं बोले, न्यूनतम बोले। तो देखो ये किससे भाग जाना चाहिए बोले 15 से। अभी मैं बताया 15 से किसी संख्या को अगर भाग देना है तो यदि कोई संख्या 3 से भी और 5 से भी, 3 पंचे 15 ना, तो 3 से भी और 5 से भी दोनों से भाग जाए, मतलब कि दिया गया संख्या किससे भाग जाएगा 15 से। भाई 5 से भाग जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5 है, तो ये पूरा का पूरा संख्या P का मान जो भी रहे 1 2 3 कहाँ तक 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रहे वो, ठीक है, ये बड़ा सा बड़ा संख्या किससे भाग जाएगा 5 से तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन 3 से अगर चेक करना है आपको, भाग देना है, तो 3 से भाज्यता का नियम लगाओ। तो 3 से भाग का नियम क्या होता है अभी डिस्कस किए कि दिए गए संख्याओं के अंकों को क्या करना है जोड़ना है, और वो किससे भाग चले जाना चाहिए बोले 3 से। तो जोड़ता हूं मैं, यहीं से ही जोड़ रहा हूं, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35, ठीक है। 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30, 30 + 5 35। मतलब ये कितना मिला 35 प्लस P। इसको पूरा का पूरा किससे भाग जाना है 3 से। तो P का मान आप क्या रखोगे, P का मान क्या रखो कि 35 प्लस P क्या हो जाए पूरा का पूरा भाग चले जाए किससे 3 से। जैसे 0 रखूंगा मैं इसका मान, तो ये कितना हो जाएगा 35, 35 तो 3 से भाग नहीं जाएगा, मतलब P का मान 0 नहीं हो सकता। 1 रखा मैं तो 35 और 1 कितना हो गया 36, 36 3 से भाग जाएगा पूर्ण रूप से, ठीक है। P का मान क्या क्या रख सकते हैं अपन, 1 रख सकते हैं, फिर उसके बाद 3 और बढ़ा दो, इसमें 4 रखा जा सकता है, और क्या रखा जा सकता है 7 रखा जा सकता है, ये सब चीज रखे जा सकते हैं। लेकिन प्रश्न में बोला क्या, उस चीज को ध्यान दीजिए। प्रश्न में बोला है न्यूनतम मान, तो 1 4 7 में न्यूनतम कौन है, तो 1 4 7 में न्यूनतम कौन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 4 A का मान, मतलब ऑप्शन नंबर A को भी रखोगे तो भी ये सही है, प्रश्न सही हो गया ना, आपका आंसर सही नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रश्न में क्या बोल रहा है वो न्यूनतम मान को बोल रहा है। तो न्यूनतम मान क्या दिख रहा है आपको 1, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसको उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा वीडियो में ही कवर करते जाएंगे आगे के क्लास में, और इसके आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगले क्लास का नोटिफिकेशन पाना है तो बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।